गुड मॉर्निंग बेटा। निधि, शंकर, सुहानी, तुषार, प्रियांशु, शिफा, फातिमा, पारुल, निधि, श्रेया मौर्य, आस्था यादव, वंशिका। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बातें हम लोग करेंगे। और एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बेटा ढेर सारे सिस्टम होते हैं, कल मैंने आपको बताया भी था बहुत सारी चीजों के बारे में। नेक्स्ट, आज जो बेटा हम लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है किडनी। तो बेटा आज हम किडनी की बातें करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको सबसे पहली बातें बता दी बेटा, बहुत ढेर सारे एक्सक्रीटरी हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब ढेर सारे ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जिसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी होता है हमारे बॉडी के द्वारा। तो आज केवल और केवल बेटा हम लोग पढ़ेंगे यूरिन के एक्सक्रीशन की बातें। यूरिन को एलिमिनेट करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है बेटा, उसकी बातें आज हम लोग करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि किडनी क्या होता है और ये किडनी किस तरीके से यूरिन के एलिमिनेशन के लिए वर्क करता है। इस सारी बातों को बेटा हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज का टॉपिक बेटा देखते हैं। तो पेज नंबर है 114। 114 पे 9.4 आपका हेडिंग है और हेडिंग का नाम है बेटा किडनी। तो किडनी सबसे पहले बेटा बात करेंगे अगर किडनी की, तो पहला पॉइंट किडनी में यह आएगा बेटा कि किडनी जो होता है उसका शेप कैसा होता है। तो शेप ऑफ किडनी होता है बेटा बीन शेप का। किडनी होता है बीन शेप का। तो बीन शेप की किडनी होती है बेटा। अगर इसके हम लेंथ एंड ब्रेड्थ को देखें तो 10x6 होता है। सॉरी 10x6 सेंटीमीटर होता है बेटा, मतलब 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है बेटा। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 6 सेंटीमीटर ये वाइड होता है। ठीक है, तो किडनी कैसा होता है बेटा बेल शेप का होता है और 6x6 सेंटीमीटर इसका जो है पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 6 सेंटीमीटर ये वाइड होता है। और बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके लोकेशन में एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। लोकेशन ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन एंड प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट 2 रिब्स। बेटा मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम बेटा बता रखा है और रिस्पायरेटरी सिस्टम में बेटा वर्क करते हैं हमारे पास लंग्स। और बेटा जैसे मैंने कह दिया ये आपके पास बेटा ये लंग्स है। इस तरीके से मैंने आपको बोल दिया कि ये क्या है बेटा हमारे पास ये लंग्स है। तो लंग्स है बेटा तो रिब्स होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से क्या होते हैं दोनों तरफ रिब्स होते हैं बेटा। रिब्स होते हैं तो ये 12 इधर होते हैं 12 इधर होते हैं, मतलब 12 पेयर होते हैं रिब्स हमारे। तो इसमें से जो रिब्स होते हैं बेटा कुछ ट्रू रिब्स होते हैं, कुछ फॉल्स रिब्स होते हैं एंड कुछ जो है आपकी फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। तो 1 to 7 जो रिब्स होते हैं बेटा इनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। और 7 to ध्यान दीजिएगा बेटा 7 to 10 रिब्स जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं बेटा फॉल्स रिब्स। रिब्स की संख्या एक लंग्स में कितनी होती है बेटा 12 पेयर, सॉरी एक लंग्स में 12 होती है। तो जब 12 होती है बेटा तो 1 to 7 जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स। और 8 to 10 जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं बेटा फॉल्स रिब्स। और 11 and 12 जो होता है बेटा इन्हें हम कहते हैं बेटा फ्लोटिंग रिब्स। इन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। बेटा ये फ्लोटिंग रिब्स इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा ये स्टर्नम के द्वारा जुड़ी नहीं होती। ठीक है, ये फ्लोट करती रहती है। तो लिप्स मान लेते हैं हम, लास्ट के 2 लिप्स है, 2 रिब्स है, तो ये दोनों रिब्स कैसे होते हैं बेटा फ्लोटिंग होते हैं। फ्लोटिंग कहने का मतलब ये स्टर्नम से जुड़े नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या होता है ऐसा लगता है जैसे फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट के जो 2 रिब्स होते हैं उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो बेटा एक्चुअली में किडनी क्या होता है, ये इधर आप देखोगे तो ये तो बेटा हमारा एंटीरियर साइड है, आगे का पोर्शन है, हमारे स्टमक की साइड का पोर्शन है। ठीक है,
लेकिन पीछे क्या होता है बेटा, तो पीछे जो होता है वो तो बैकबोन होता है, इसको 3D तो हम बना नहीं सकते बेटा, ठीक है। तो इस लंग्स के पीछे क्या होता है, इस तरीके से पीछे इसके क्या होता है बेटा, बैकबोन होता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। तो बैकबोन जो होता है उसका, उसकी अगर हम बात करें तो पीछे से तो बेटा बैकबोन इसको सहारा देता है, और आगे से बेटा ये टू जो रिब्स है, क्योंकि बेटा ये इसी के पास पाए जाते हैं हमारे किडनी, ये जो दोनों फ्लोटिंग रिब्स है यही क्या करते हैं बेटा, इसको लोकेटेड रखती है। मतलब ये दोनों रिब्स जो है बेटा, ये हमको प्रोटेक्शन का काम करते हैं। वैसे बेटा ये जितने भी, वैसे तो ये एक्सियल स्केलेटन है, तो स्केलेटन आपके जितने भी होते हैं बेटा सब ऐसा प्रोटेक्शन वर्क करते हैं। चाहे आपके एक्सियल स्केलेटन में आपका जो है पूरा का पूरा हेड आ जाए बेटा, तो हेड आ जाए तो ये जो हेड है बेटा उसमें क्या है, हमारा ब्रेन है ना, तो ब्रेन एक स्मूथ ऑर्गन है, तो किसको किसने प्रोटेक्ट किया है बेटा, पूरे के पूरे हेड वाला जो स्कल है उसने प्रोटेक्ट किया है। तो ब्रेन हमारा स्कल में प्रोटेक्ट होता है। आपको पता है बेटा हार्ट कहाँ है, आपको पता है कि लंग्स कहाँ है, तो लंग्स और हार्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है, ये रिब्स ही तो बेटा प्रोटेक्ट करते हैं ना। तो जितने भी एक्सियल स्केलेटन होते हैं बेटा सभी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का वर्क करते हैं। तो हमारे किडनी को प्रोटेक्ट कौन करता है बेटा, जो दो नीचे के रिब्स होते हैं जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ये बेटा हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। यही बातें मुझे आपको बतानी थी, इसलिए मुझे इतनी सारी चीजों को बताना पड़ा बेटा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, लोकेशन जो होता है बेटा किडनी का, ये हमारे बैकबोन के साइड पे भी लोकेटेड होता है, और लास्ट के जो टू रिब्स होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, इन्हीं के द्वारा ये प्रोटेक्ट होता है बेटा, ठीक है। द राइट किडनी, अच्छा ये भी समझ लेना बेटा, जैसे हमने कह दिया है किडनी दो होता है, एक हमने इस तरीके से बेटा इधर एक किडनी बना लिया, और एक बेटा हमने बना लिया इस साइड एक किडनी बना लिया, ठीक है, दो किडनी है। यहां से हमने बेटा निकाल दिया यूरेटर को, इधर से भी निकाल दिया यूरेटर, ठीक है। तो ये दो किडनी है बेटा। वैसे होती क्या है, ये याद रखिएगा बेटा, इधर तो ऐसे आप राइट लेफ्ट समझ सकते हैं, आप अपने राइट और लेफ्ट की बातें करेंगे, मैं अपने राइट और लेफ्ट की बातें करता हूँ। तो बेटा मेरा तो राइट ये है, ठीक है, और ये लेफ्ट है, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपके राइट साइड का किडनी होगा, क्योंकि एक पेयर किडनी होते बेटा, एक ये है एक इधर है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो जो आपके राइट साइड वाला किडनी होता है बेटा, वो थोड़ा सा क्या होता है, नीचे होता है। द राइट साइड किडनी इज एट द स्लाइटली लोअर लेवल देन द लेफ्ट वन। तो बेटा ये ऊपर वाला, ये लेफ्ट वाला क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर टाइल्स होता है, थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, और ये जो राइट वाला है ना बेटा, ये थोड़ा सा नीचे होता है। बस इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राइट वाला थोड़ा सा नीचे रहेगा बेटा, ठीक है, और ये जो लेफ्ट वाला है वो थोड़ा सा ऊपर उठा रहता है, ओके। तो इस बात को भी बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद बेटा आपसे क्या कह रहा है ये, चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ बेटा, और बातें बताता हूँ आपको, चलिए थोड़ा थोड़ा समझते जाइए, जहां नहीं समझ में आए तुरंत आप पूछो बेटा। चल, हमने कह दिया ये हमारे पास बेटा किडनी है, हमने कह दिया दो किडनी है हमारे पास, एक किडनी को हमने बेटा बना लिया इस तरीके से, और एक किडनी को बेटा हमने बना लिया कुछ इस तरीके से। तो बेटा यहाँ पे ये नोच होता है, नोच कहने का मतलब ये देखो आगे का भाग थोड़ा सा क्या है, अंदर धसा हुआ होता है किडनी का, तो इसको मत भूलिएगा। तो एक साइड होता है बेटा इसका कॉन्वेक्स का, और एक साइड होता है कॉनकेव का, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कि अंदर का भाग जो धसा होता है, एक तो बेटा अंदर का नोच होता है, और एक बाहर तो बेटा ये क्या है, उभरा हुआ भाग है। तो बेटा इस वाले पार्ट को, चलिए जो नॉचेस पार्ट है किडनी का जो अंदर धसा हुआ है बेटा, उसे हम लोग कहते हैं बेटा हाइलम, उसे हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। और ये जो अंदर का भाग जो धसा हुआ भाग है बेटा, यहां से निकलता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इधर वाले से भी निकलेगा बेटा और इधर वाले से भी निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों बेटा निकले हैं क्या, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं। तो बेटा जहां से ये ट्यूब है, अच्छा ये भी एक पेयर होते हैं बेटा, तो एक पेयर क्या हो गया, किडनी हो गया, और एक पेयर बेटा ये ट्यूब हो गया, और इस ट्यूब को हम कहते हैं बेटा यूरेटर,
ये क्या करते हैं बेटा, यूरेटर कहते हैं। ठीक है, तो एक पेयर यूरेटर हुआ और एक पेयर क्या हुआ, किडनी। तो किडनी जहां से यूरेटर जुड़ा हुआ है किडनी के, उस भाग को हम हाइलम कहते हैं। और बेटा ये जो यूरेटर है ना, उसके सबसे अगले भाग, यूरेटर के सबसे अगले भाग को कहते हैं बेटा हम पेल्विस। सबसे आगे वाले भाग को हम लोग कहते हैं बेटा पेल्विस कहते हैं। ठीक है, तो आप ये कहिएगा कि किडनी का जो हाइलम वाला पार्ट होता है, मतलब अंदर धसा हुआ पार्ट होता है, तो वहां से निकलता है एक डक्ट, एक पेयर डक्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं यूरेटर। ठीक है, और यूरेटर का जो सबसे आगे वाला भाग है, एंटीरियर पोर्शन है, उसे हम कहते हैं बेटा पेल्विस। क्लियर है? और जो यूरेटर होता है ना बेटा, ये यूरेटर जो है वो आकर के खुलता है बेटा यूरेनरी ब्लैडर में। कहाँ पे आके खुलेगा बेटा, यूरेनरी ब्लैडर में। तो ये इस तरीके से बेटा हमने बना लिया एक यूरेनरी ब्लैडर। इस तरीके से हमने एक यूरेनरी ब्लैडर बना लिया। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया यूरेनरी ब्लैडर। ठीक, अब ये यूरेनरी ब्लैडर है, और बेटा यूरेनरी ब्लैडर से अटैच होता है यूरेथ्रा। क्या अटैच होता है बेटा, यूरेथ्रा। अब जरा सा फंक्शन समझिएगा, केवल आप फंक्शन समझिएगा। ये पूरा का पूरा आपके बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये पूरा फिगर है। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बेटा, उसमें कितनी चीजें पाई जाती है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में? तो आप कहोगे बेटा आपके पास क्या है, एक पेयर किडनी है, एक पेयर और क्या है बेटा, यूरेटर है, एक सिंगल क्या है, यूरेथ्रा है, और एक सिंगल क्या है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये चार चीजें हैं बेटा, एक पेयर किडनी, एक पेयर यूरेटर, एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर और एक सिंगल यूरेथ्रा। ठीक है, इतनी चीजें हमको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए हम बातें करते हैं। फंक्शन जरा सा समझिएगा। तो हमने किडनी का एक फंक्शन बताया था बेटा कि किडनी जो है वो ब्लड से यूरिया को फिल्टर करता है। हमने फंक्शन बताया था, केवल इतना ध्यान रखिएगा कि ये किडनी क्या करता है बेटा, ब्लड से यूरिया को फिल्टर करता है। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि चलो मान लेते हैं कि इसमें बेटा छोटे छोटे क्या होते हैं पता है, नेफ्रॉन होते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। तो जिस तरीके से सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी है बेटा, उसी तरीके से छोटे छोटे नेफ्रॉन से पूरा का पूरा किडनी बना हुआ है। ठीक, तो इसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किडनी का केवल एक काम है, ब्लड से यूरिया को निकालना। क्यों निकालेगा? क्योंकि यूरिया की मात्रा अगर हमारे बॉडी में ज्यादा होगी तो बेटा टॉक्सिकेंट हो जाएगी हमारी बॉडी, और एट लास्ट क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो किडनी को इसीलिए तो बनाया गया है कि ब्लड से यूरिया को क्या करे, निकाल दे। ठीक है, अब ब्लड से यूरिया को कैसे निकालेगा वो बातें बेटा बाद में होंगी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में, ठीक है, या फिर मैच्योरेशन में। तो यहाँ पे बेटा अब हम लोग बात क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ब्लड से यूरिया को निकालना है, तो बेटा ब्लड किस में आएगा, नेफ्रॉन में आएगा। किसमें आएगा बेटा, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन कहाँ है, किडनी में। तो नेफ्रॉन में ब्लड आएगा, तो ये नेफ्रॉन करता क्या है बेटा, फिल्टर करता है। फिल्टर करेगा, कहेगा ब्लड जो है ये तुम चले जाओ, जो प्योर ब्लड है वो चले जाओ आप ऑर्गन के पास, और जो यूरिया मैंने छाना है वो कहाँ चले आओ, यूरेटर के द्वारा आगे चले आओ। ठीक है, तो ब्लड से यूरिया को निकाल दिया, मैंने डायरेक्टली कह दिया कि ब्लड से यूरिया को निकाल दिया। कैसे निकालता है बेटा, मैं अभी बातें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड बेटा फिल्टर हुआ नेफ्रॉन के द्वारा, किडनी के द्वारा। अब ब्लड जो प्योर ब्लड था वो चला गया आर्गन को, और जो आपका यूरिन था है ना, जो आपका यूरिया था वो कहाँ चलाया, ये इस यूरेटर के द्वारा आगे। बेटा ये जो यूरिया है वो चलाएगा, किसमें कलेक्ट होगा बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में। अब जब ये यूरिनरी ब्लैडर में ये बेटा कलेक्ट होगा, तो यहाँ पे बेटा लगे होते हैं स्फिंक्टर। ये जो स्फिंक्टर है बेटा, इसका एक काम होता है, ये जो स्फिंक्टर होते हैं सर्कुलर मसल्स होते हैं, ठीक है, ये ब्लैडर के ओपनिंग को क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल करते हैं। कि जैसे जब भी यहाँ पे यूरिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी इस ब्लैडर में, तुरंत ये क्या करता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूरिनरी ब्लैडर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो ये आपका स्फिंक्टर है बेटा ये ओपन हो जाता है।
स्फिंक्टर जब ओपन होता है तो सारा का सारा यूरिन यूरेथ्रा के द्वारा कहाँ निकल जाता है बेटा, बाहर निकल जाता है। तो सभी जो यूरिन होते हैं यूरेथ्रा के द्वारा बाहर। एक बार फिर से समझिएगा बेटा, एक बार फिर से समझिएगा, केवल आप बेटा ये इस तरीके से पिंक वाले लाइन को आप देखते जाइएगा, पिंक वाले लाइन को। चलो देखो बेटा, यहाँ पे हमने बोला कि ये क्या है, आपके किडनी है। और अगर ये किडनी है बेटा, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें नेफ्रॉन होंगे। नेफ्रॉन होंगे बेटा तो किडनी में क्या आता है, ब्लड प्लस यूरिया, मतलब पूरे तरीके से इम्प्योर ब्लड। ब्लड बेटा यहाँ से क्या होता है, फिल्टर होता है। जो प्योर ब्लड होता है बेटा वो चला जाता है किसके पास, ये प्योर ब्लड चला जाता है आपके सभी ऑर्गन के पास। और जो यूरिया फिल्टर होती है वो चली जाती है कहाँ पे, यूरेटर के द्वारा। यूरेटर के द्वारा किसमें होती है बेटा, किसमें आती है, कलेक्ट किसमें रहती है, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होकर के, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होकर के यूरेथ्रा के द्वारा ये क्या करता है, मैच्योरेशन मतलब कि रिलीज कर देता है। किसको रिलीज कर देता है बेटा, यूरिन को रिलीज कर देता है। तो ये तो बेटा ये फंक्शन है पूरा का पूरा आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का। क्लियर बेटा, तो ध्यान रखिएगा कितनी चीजों से मिलके बना होता है, किस तरीके से फंक्शन है, कौन सा वाल है, ठीक है, क्या स्फिंक्टर लगा, स्फिंक्टर का काम क्या है, ये सारी चीजों को बेटा बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बताओ बेटा इतने में कोई दिक्कत है क्या आपको? ओ सर। ओके बेटा, ओके चलिए आगे की बातें करते हैं बेटा। तो चलिए बुक को फटाफट आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजों को हमने बता दिए हैं, हमने हाइलम बता दिया बेटा, हमने पेल्विस बता दिया है आपको, ठीक है, वो ब्लैडर बता दिया बेटा। यूरिनेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूरिनेशन? यूरिनेशन या फिर बेटा इसी को कहते हैं हम लोग मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन, यूरिनेशन या फिर मिक्चुरेशन। बेटा यूरिनेशन मतलब यूरिन को बाहर निकालने की प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच यूरिन आर एक्सक्रीटेड थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड यूरिनेशन और मिक्चुरेशन। ठीक है बेटा, किडनी ऊपर नीचे क्यों होती है बेटा, ये ऊपर नीचे होती ही नहीं है, बल्कि ये एक ऊपर रहता है और एक नीचे रहता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठा होता है आपका जो लेफ्ट वाला होता है, और जो राइट वाला होता है थोड़ा सा नीचे रोड्स होता है, बस और कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है, और जहां तक इसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की बात है बेटा, तो ये फिल्टरिंग एजेंट है ना, ये पूरे तरीके से ब्लड को फिल्टर करता है किडनी। जो बेटा ये पूरे के पूरे ब्लड को फिल्टर करेगा, तो कहीं ना कहीं बेटा इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। अभी आगे बेटा इसकी पूरी फिजियोलॉजी है, ठीक, अभी ये ऊपर ऊपर की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीजें बहुत सिंपल है। तो बेटा ये प्रोसेस याद रखिएगा, यूरिनेशन और मिक्चुरेशन। ठीक है, द प्रोसेस इन विच यूरिन आर एक्सक्रीटेड थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड यूरिनेशन और मिक्चुरेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा, आपके बुक की हेडिंग है व्हाट आर दीज, ये क्या है बेटा, टीयर, स्वीट, सलाइवा, मिल्क, इंसुलिन, यूरिन, ये इतनी चीजें बेटा। मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझा दे रहा हूँ बेटा, एक लाइन में समझा रहा हूँ। चलिए देखिए ये क्या है, इन चीजों को समझने से पहले सिक्रेशन और एक्सक्रीशन में बेटा अंतर समझना। सिक्रेशन एंड एक्सक्रेशन, बेटा सिक्रेशन की बातें समझना। सिक्रीशन मीन्स भी होता है बेटा किसी भी सब्सटेंस का सिक्रेट होना या फिर किसी भी सब्सटेंस का बाहर निकलना। ठीक है, तो सिक्रेशन मीन्स क्या होता है बेटा, किसी भी सब्सटेंस को एलिमिनेट करना, उसको बाहर निकालना या फिर उसको सिक्रेट करना। ठीक है, सिक्रेशन मीन्स भी वही होता है। और एक है बेटा आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी मीन्स भी होता है बेटा क्या, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उनको क्या करना बेटा, रिलीज करना। तो सिक्रीशन भी वही है, जो आपके एक्सक्रीटरी मटेरियल है उनको बाहर निकालना। एक्सक्रीशन भी वही है, जो आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालना। वास्तव में दोनों में अंतर क्या है बेटा, जो एक्सक्रीशन होता है वो जिस भी चीज को निकालेगा
वो बस निकालेगा, थोड़ा सा भी उसका पार्ट हमारे बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा बेटा, ध्यान देना। एक्सक्रीशन वर्ड जहां भी आ जाएगा मतलब जिस चीज को एक्सक्रीट कर रहा है पूरे तरीके से टोटली उसको एक्सक्रीट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत भाग हमारे बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है। अगर ऐसा कोई प्रोसेस आपको मिले तुरंत आप कहेगा एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है, कुछ भी यूटिलाइज ना हो आपके बॉडी में, वो केवल और केवल बाहर निकलने की बातें हैं, तब होगा एक्सक्रीशन, ठीक। और सिक्रेशन में क्या होता है बेटा, थोड़ी बहुत चीजें बाहर निकलती हैं और ज्यादा चीजें क्या होती है हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज हो जाती है। तो इसमें बेटा यूटिलाइजेशन का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन इसमें यूटिलाइजेशन की बातें होती हैं, इसलिए सिक्रेशन और एक्सक्रीशन दोनों एक दूसरे से बेटा डिफर है, ठीक है। सिक्रेशन और एक्सक्रीशन बेटा समझ में आ गया दोनों में अंतर? यस सर। ओके, सिक्रेशन में क्या होगा एक बार फिर से समझ लीजिए। सिक्रेशन में होता क्या बेटा, जो भी सिक्रेटरी मटेरियल होंगे उसका कुछ पार्ट हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाएगा, लेकिन ज्यादा चीजें ऐसी होती है जिनको बॉडी के द्वारा बाहर भी निकाली जाती है, तो बाहर भी निकालेंगे और भी क्या करेंगे बेटा, और कुछ चीजों को हम लोग यूटिलाइज भी करेंगे। लेकिन एक्सक्रेशन का सीधा सा मतलब बेटा कुछ भी हमारे बॉडी के द्वारा ये एक्सक्रेट, कोई भी चीज हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज नहीं होगा, सारी चीजें क्या होती है बेटा, यूटिलाइज कहने का मतलब बेटा हमारे बॉडी के द्वारा कंज्यूम हो जाना, ठीक है, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाना। ओके, निधि बेटा यूटिलाइज मीन समझ में आया? ओके बेटा, तो सिक्रेशन और एक्सक्रीशन दोनों को बहुत अच्छे से समझे रहिएगा, ठीक है। एक्सक्रीशन में कुछ भी यूटिलाइज नहीं होना है, लेकिन सिक्रेशन में बेटा बहुत सारी चीजें यूटिलाइज हो जाती है, मतलब एक ही चीज कुछ यूटिलाइज हो जाती है बाहर निकल जाती है, लेकिन एक्सक्रीशन में बेटा सारी चीजों को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। अब आ जाओ अपने बुक पे बेटा, अपने बुक पे आइए आप, देखिए इसमें क्या बातें हैं। What are these? टीयर, स्वीट, सलाइवा, मिल्क, इंसुलिन, यूरिन, ये सभी क्या हैं? तो बेटा एक चीज मेरे साथ आप लिखिएगा, यूरिन को छोड़कर, सीधी भाषा, यूरिन को छोड़कर सभी चीजें जैसे टीयर जो दिया हुआ है बेटा, टीयर, स्वीट, सलाइवा, लार, मिल्क, इंसुलिन, सभी को, यूरिन को छोड़कर सभी चीजें जैसे टीयर, स्वीट, सलाइवा, मिल्क, इंसुलिन, ये सभी क्या है, सिक्रेटरी मटेरियल है बेटा, इनका क्या होता है, सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन का मतलब कुछ पार्ट बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर ली जाती है, लेकिन यूरिन का क्या होता है बेटा, एक्सक्रेशन होता है। यूरिन का क्या होता है, एक्सक्रेशन, मतलब यूरिन का कोई भी पार्ट हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जाता। टीयर का कुछ पार्ट यूटिलाइज किया जाता है, स्वीट का कुछ पार्ट यूटिलाइज किया जाता है, सलाइवा का कुछ यूटिलाइज किया जाता है, मिल्क का यूटिलाइजेशन होता है बेटा, इंसुलिन का यूटिलाइजेशन होता है, कुछ पार्ट कुछ यूटिलाइज करते हैं कुछ बाहर निकालते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं बेटा, सिक्रीशन। लेकिन यूरिन का कोई भी पार्ट अंदर नहीं जाता, कुछ भी यूटिलाइज नहीं होता, और इसीलिए हम कहते हैं बेटा यूरिन क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और बाकी सभी क्या है, सिक्रीटरी प्रोडक्ट है। बताओ समझ में आया क्या? बोल बेटा समझ में आया? टीयर माने बेटा आंसू, आंख से छलका आंसू वाला। टीयर माने आंसू, स्वीट माने पसीना, सलाइवा माने लार, मिल्क मीन्स जो है वो मदर मिल्क की बातें कर रहा है बेटा, ठीक है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है बेटा, ठीक है। यूरिन का मतलब आप जान ही रहे हो। बताओ ये समझ में बेटा, आगे चले। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा आपका। अब इसमें कोई समस्या किसी को?
नो सर। ओके बेटा, तो अब हम पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। बेटा इसको हम पढ़ते हैं कल, फिलहाल आपका समय हो चुका है। चलिए, थैंक यू। हाँ बेटा वंशिका, नो सर, क्या प्रॉब्लम है? आ गया सर, अच्छा चलो बढ़िया है भाई। चलो बेटा ओके, पढ़ लीजिएगा जितनी चीजें बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीजों को पढ़िए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। जितनी चीजें पढ़ा रहा हूँ बेटा उसको बहुत अच्छे से पढ़ डालिए। जहां भी समस्या होती है, थोड़ी सी समस्या होती है, तुरंत आप कांटेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्लास एंड करते हैं बेटा, थैंक यू।